नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मुसरी घरारी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई और उसके बाद गांव के लोगों ने जब प्रसाद ग्रहण किया तब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। तो सदर अस्पताल में उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि 20 ऐसे लोग हैं जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद से बीमार पड़ गए। बताया जा रहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई, उसके बाद जब प्रसाद वितरित किया गया, लोगों को प्रसाद दिया गया, तो करीब 20 लोगों को प्रसाद खाना महंगा पड़ गया, यानी कि प्रसाद उनको नुकसान कर गया, जिसके वजह से वो बीमार पड़ गए और फिलहाल उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर एनआईटी घाट पर गंगा में 3 युवक डूब गए। 2 युवकों को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। लापता युवक की तलाश की जा रही है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पर 3 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि एनआईटी घाट पर गंगा में नहाने के लिए 3 युवक उतरे, लेकिन गंगा में पानी का बहाव तेज होने की वजह से तीनों युवक डूब गए। हालांकि गनीमत यह रही कि 2 युवकों की जान बचा ली गई, लेकिन एक युवक अब भी गायब है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इस घटना के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या आखिर क्यों लोगों ने हत्या कर दी इस युवक की। न्यूज 18 उस उन्मादी भीड़ से सवाल पूछता है कि आखिर लोगों ने क्यों युवक की हत्या कर दी। लोगों को क्या जान लेने का हक है? आखिर यह अधिकार उनको किसने दिया कि वो सजा के तौर पर किसी की जान ले ले? आरोपियों को आखिर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया? क्यों कानून को अपने हाथ में लिया गया? दोषियों के खिलाफ अब पुलिस कब कार्रवाई करेगी, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी? आखिर कब गिरफ्तार होंगे वो गुनहगार जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी? और पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में एक शेयर ब्रोकर का शव मिला है। शेयर ब्रोकर को गोली लगी है। पुलिस इसे आत्महत्या या हत्या दोनों एंगल से देख रही है। एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। शव के पास से एक पिस्टल भी मिला है। व्यक्ति को गोली लगने से मृत्यु हो गई है। बसंत सिंह नाम है, शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। इसी में हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं। कहाँ पे उनका सब मिला? बस सामने आप ये क्या चीज, उनका घर है या उनका ऑफिस? इनका ऑफिस। ऑफिस है। हत्या है? नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? अच्छा, दोनों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, हत्या है या सुसाइडल है। एफएसएल की टीम आई हुई जांच कर रही है। और भागलपुर से आ रही बड़ी खबर क्या रुख करते हैं। भागलपुर के नौगछिया से बड़ी खबर है, जहां जहांगीरपुर बैसी में कोसी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीने से यहां पर तेज कटाव के कारण कई घर कोसी में समा चुके हैं। वहीं आज मोहम्मद मुतीन और अशफाक का घर देखते ही देखते कोसी में समा गया। लगातार हो रहे कटाव से लोगों में दहशत है। वहीं कई लोग अपना घर तोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए। जिनका बचा हुआ है वो अब कोसी की तेज कटाव में विलीन हो रहा है। देख लो। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। आज वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया, जिससे नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गोपालगंज में नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर उठ गया है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी बढ़ाते हुए निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है।
नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी एक बार फिर उफान पे है और गंडक नदी में ये दूसरी बार जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर है और अभी हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो गोपालगंज के सदर प्रखंड के जादूपुर दुखरन का है। गंडक नदी को आप देख सकते हैं किस तरह से नदी में उफान है। नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने एहतियात तौर पर जो निचले इलाके में लोग बसे हैं उन्हें अलर्ट किया है। साथ ही गंडक नदी किनारे जो तटबंध है, छरकी है, उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज में लाखों की शराब पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने हजारों लीटर जब्त शराब को नष्ट किया है। गोपालगंज में एक साथ 3 जगहों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। साथ ही 300 से ज्यादा शराब तस्करों की गिरफ्तारियां हुई थी। इन तस्करों के पास से कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किए गए शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। जिले के 3 जगहों पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 12,000 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए हैं और बहुत इसी माह लगता है कि 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे। सीएम नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि सरकार के प्रयास से बिहार की लड़कियों और महिलाओं में जागरूकता आई है। कभी डरी सहमी सी रहने वाली लड़कियां अब अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, वो भी जोरदार तरीके से, और अपनी आवाज अधिकारियों को भी सुनने के लिए मजबूर कर देती है। देखिए यह तस्वीर मुंगेर के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र की है। हाथों में थाली और थाली में खाना लेकर प्रदर्शन कर रही ये छात्राएं हैं मध्य विद्यालय रजत टोला गोगा चक्की, जिन्होंने स्कूल में दोपहर का खाना सही नहीं मिलने पर जमकर बवाल किया। उनका बवाल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो थाली में खाना लेकर पहुंच गई तारापुर एसडीओ के पास। एसडीओ को यह दिखाने के लिए कि देखिए साहब, स्कूल में कैसे खाना मिलता है। शिकायत है कि स्कूल में छात्रों को मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं दिया जाता है। जहां तय था कि शुक्रवार को स्कूल में पुलाव, चना की सब्जी, सलाद और अंडा या फल मिलेगा, लेकिन बच्चों को सादा चावल और चने की सब्जी के साथ संतोष करना पड़ रहा है। बच्चे जब अपनी शिकायत लेकर एसडीओ रंजीत कुमार के पास पहुंचे तो एसडीओ ने कहा कि बच्चों की शिकायत की जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल प्रबंधन की मनमानी और छात्रों की शिकायत को लेकर स्कूल की बच्चियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। इसमें दिक्कत यही है कि शुक्रवार को बनता था पुलाव, चना का सब्जी, जो सलाद, और जो अंडा खाता था उसको अंडा, जो सेब खाता था उसको सेब। यहाँ क्या है? अगले बार भी हो चुका था, मेरे बगल में एक थे तो बोले वीडियो बना के भेजे, लेकिन फिर इस बार क्या है? यहाँ कारखाना है क्या? सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ देख लीजिए। ये छोटी छोटी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के हाथ में थाली है। थाली में चावल है और चना का सब्जी है। ये बताना चाहूँगा कि ये बच्चियाँ जो है आज तारापुर एसडीओ के पास आई हैं थाली में चावल और चना की सब्जी को लेके। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस मामले को लेके आई हैं, कौन स्कूल की ये लोग स्टूडेंट है, मामला क्या है। सबसे पहले बाबू बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? रिया भारती। कौन स्कूल की स्टूडेंट हो? मध्य विद्यालय तारापुर की स्टूडेंट मैं हूँ। कौन क्लास के स्टूडेंट हो? 8 में। आज जो हाथ में थाली और चना का सब्जी लेके आई हो, क्यों? इसलिए सर, क्योंकि देखिए अगले शुक्रवार को भी यही खिलाया था और आज भी। क्या हम लोग बर्दाश्त करते करते थकते नहीं है क्या? अगर शुक्रवार को बना था, क्या यहाँ बन रहा है? क्या यहाँ है क्या कारखाना? अच्छा, स्कूल में मेन्यू के अनुसार खाना दिया जाता है कि जो दिन मंगल सोम या सभी दिन के अनुसार दिया जाता है खाना, की जो मन सो खिला दिया जाता है? जो मन सो नहीं सर, सिर्फ यही शुक्रवार को ये ऐसा ही होता है, बाकी सब दिन एकदम ठीक खाना बनता है। खाली शुक्रवार को ही खाना होता है? क्या करना चाहोगे बाबू? क्या नाम है पहले? नाम मेरा दुर्गा कुमारी। क्या दिक्कत क्या है खाने में आज? दिक्कत है खाना में। क्या चीज़, क्या दिक्कत है? शुक्रवार को देता था पोला और चना और सलाद
तो आज दिया है चावल और चना। और अंडा भी सेब भी देने की बात होती थी। हाँ हाँ। तो क्या अंडा सेब या सेब मिला जैसे सावन है तो नहीं मिला, कुछ नहीं, है? नहीं कुछ मिला। नहीं मिला। नहीं। तो कहाँ पे आई हो, किसको बताने आई हो तुम लोग? SDO सर को। आए? सर क्या को बोले सर, क्या बोले? सर बोले ठीक है जाओ। तो इनको आश्वासन मिला है कि जो प्रिंसिपल है उनसे एसडीओ स्वयं बात करेंगे, बात करने के बाद इन बच्चों की जो समस्या है उसका हल होगा, निदान होगा। अब देखिए, हालांकि ये काफ़ी स्कूलों की ये समस्या है कि जो मेनू है, मेनू के अनुसार उनको खाना नहीं मिलता है। जब जो मेनू आया, जो मन में आया वो खाना दे दिया जाता है। जिन मामले को लेकर आज बच्ची जो है एसडीओ के पास आई हुई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। हर घर जल नल के माध्यम से प्रत्येक घर तक पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। बिहार में भी इस योजना की 100% सफलता का दावा किया जा रहा है। लेकिन राजधानी पटना के इलाकों की बात करें तो यहां की स्थिति कुछ और ही है। पटना के एक वीआईपी वार्ड का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। यह कौशल नगर है और वीआईपी वार्ड ये बोला जाता है पटना नगर निगम का। और हर घर जल नल योजना का क्या असर हुआ, देखिए यहाँ पर पानी का पाइप जो है वो भी बिछा हुआ है, लेकिन हर घर में जो हर घर जल नल योजना है वो नहीं पहुँचा है। और घर के बाहर में ही ये पाइप लगाकर छोड़ दिया गया है। और देखिए इसको बंद किया गया क्योंकि पानी आता है कभी कभी और हर वक्त पानी भी नहीं आता है। और हर घर जल नल योजना की ये असलियत है, यही हकीकत है। दावे जरूर पंचायती राज मंत्री और तमाम जो सरकार के प्रतिनिधि वो करते हैं कि हर घर जल नल योजना 100% सफल है, लेकिन यह सफलता कैसी है इसकी तस्वीर और वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार में वीआईपी वार्ड है, वीआईपी वार्ड है, 9 नंबर वार्ड है। इसी वार्ड में स्वयं मुख्यमंत्री जी रहते हैं, राज्यपाल जी रहते हैं। अब लोकसभा के, विधानसभा के मंदिर कहलाने वाला विधानसभा भी इसी में है। इस एयरपोर्ट सब होने के बाद भी यहाँ जो ठेकेदार जो आए हैं, जो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जाओ घर है उसको देना है, लेकिन घर के अंदर, हाँ घर के अंदर जहाँ है कल है, पैखाना है, जहाँ तक पहुँचाना है, तो ठेकेदार लोग बोलते हैं ये के को देंगे, अगर 500 रुपया दीजिएगा तो हम वहाँ पहुँचा देंगे। कल लगाने के लिए तो नहीं लगाया। कौन आया था लगाने? ठेकेदार। हुआ तक खाना है, हिन्ने तक खनवे नहीं करा है। ये अंदर जाना चाहिए। हाँ अंदर जाना चाहिए था, हुए तक, हाँ हुए से करके चल गया है बस। तस्वीर है पटना के एक वार्ड की जो हर घर जल नल योजना में सफलता के तमाम दावे को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी असंतोष है। पहले से अधिक बिल आने के कारण लोग इसको लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं। खासकर गरीब लोग इसको लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन बिजली विभाग के अनुसार पुरानी डिजिटल मीटर और वर्तमान स्मार्ट मीटर में बिल में कोई अंतर नहीं है। लोग अपनी इच्छा के अनुसार बिजली की खपत कर सकते हैं। अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए विभाग तैयार है। बहुत परेशानी है। पहले हम लोग का मीटर ठीक था, अभी का मीटर सही नहीं है। 12 दिन में जो है 400 रुपया रिचार्ज खत्म हो जाता। हम लोग का 250 रुपया हर महीना आता था पहले, वो ठीक था। और दोनों का यूनिट का जो रेट है वो दोनों का सेम है, चाहे वो नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो। हाँ, जिसका मीटर एक्चुअल रीडिंग पे, जो पहले जो नॉर्मल मीटर था जिसका एक्चुअल मीटर रीडिंग पे जिसका बिल बन रहा था, उनका कोई शिकायत नहीं होगा। शिकायत उनका होगा जिनका मीटर ख़राब हो गया होगा, जिनका फिक्स बिल आ रहा था। एमडी जो एवरेज पे जो फिक्स बिल है हो गया कि मेरा 300-400 रुपये महीने का फिक्स हो गया, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बीजेपी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी देश के हर घर पर तिरंगा झंडा फहराएगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि आज से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। यह कार्यक्रम दिया गया है कि प्रत्येक भारत के घर में, हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता आजादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घर में तिरंगा लगाएगा और हम साथ में भारत के सभी घरों में तिरंगा लगाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। भारत के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के साथ
हिस्ट्री टीवी 18 आपको हर महीने भर चलने वाले एक उत्सव में आमंत्रित करता है, जहां होंगे अंतहीन अजूबे, अविश्वसनीय लोग और असाधारण प्रतिभाएं जो इस देश को इतना महान बनाते हैं। इंडिया एट 75 के एक शो जर्नीज इन इंडिया में मेजबान बिल बॉल की नजरों से भारत की शानदार संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को जाने। शुरू हो रहा है सोमवार 1 अगस्त से हर रात 7:05 पर। जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, पेश है उसकी कुछ झलकियां। 19वीं सदी की शुरुआत में जब मार्क ट्वेन ने इंडिया में भ्रमण किया, तब उन्होंने लिखा कि इंडिया मानव जाति की पालना है, मानवीय वाणी की जन्मभूमि है, इतिहास की माँ है, पौराणिक कथाओं की दादी है, परंपरा की परदादी है, बेशकीमती और ऐतिहासिक उपदेशों से भरी सामग्री है। ये सभी खजाने सिर्फ इंडिया में ही हैं। ये है इंडिया। बने रहें हर हफ्ते हमारे साथ, क्योंकि हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घूमने जा रहे हैं। दक्षिण में केरल से लेकर उत्तर में हिमालय तक और बीच के सभी राज्यों में हम आपका परिचय करवाएंगे आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और कल्चर से। ये दुनिया की सबसे अनोखी, रहस्यमयी और असर डालने वाली जगहों में से एक है। This August on India at 75. Watch Journeys in India. Starts 1st August every night at 7:05 p.m. खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।